ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है। अब तक रूस की भूमिका इस टकराव में सिर्फ खुफिया जानकारी देने और नैतिक समर्थन तक सीमित मानी जा रही थी, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही हैं। दरअसल चर्चा का केंद्र बने हुए हैं मुस्तफा खामनेई। हाल ही में उन्हें अपने पिता अयतुल्ला अली खामनेई की जगह ईरान का सुप्रीम लीडर बनाए जाने की खबर आई थी। तभी से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक उनकी गतिविधियों पर करीबी नजर रखे हुए थे। बीते दिनों ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि हालिया हमलों के दौरान मुस्तफा खामनेई घायल हो गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से इन खबरों को खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन अब कुवैत के अखबार अल जरीदा ने एक बड़ा दावा किया है जिसने पूरी चर्चा को नई दिशा दे दी है। आइए जानते हैं मुस्तफा खामनेई पर इस अखबार ने क्या दावा किया है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। अल जरीदा की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई इस वक्त ईरान में नहीं है। दावा किया गया है कि उन्हें बेहद गुप्त ऑपरेशन के तहत रूस ले जाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी खराब सेहत और सुरक्षा से जुड़े खतरों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें रूसी सैन्य विमान के जरिए मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया है और फिलहाल उनका इलाज जारी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुरुवार को ही रूस का सैन्य विमान उन्हें लेकर मॉस्को पहुंचा था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हालिया बमबारी और हवाई हमलों के माहौल में ईरान में उनका इलाज सुरक्षित तरीके से करना मुश्किल हो गया था। यही वजह थी कि उन्हें देश से बाहर ले जाने का फैसला किया गया। अल जरीदा के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें रूस में शरण देने की पेशकश की थी। कहा जा रहा है कि पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के बीच बातचीत के दौरान यह प्रस्ताव सामने आया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं खामनेई की लोकेशन लीक न हो जाए। इसी खतरे को देखते हुए उन्हें मॉस्को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया, जिस पर आखिरकार सहमति बन गई। हालांकि इन तमाम दावों की अभी तक कोई आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह दावा कितना सच और कितना गलत साबित होता है। अगर यह खबर सच साबित होती है तो साफ है कि ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव में रूस की भूमिका कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है और कहीं न कहीं ये अमेरिका और इजराइल को हैरान करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com।